नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। आज की पिक कार्ड रीडिंग है कि कोविड-19 का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, कैसे अफेक्ट करेगी आपकी लाइफ, क्या लेसन्स हैं आपके। ये क्लियरली ये जो सब हो रहा है इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो ये मैनकाइंड के लिए ही बहुत बड़ा लेसन है, बट मैनकाइंड के लिए तो चलो लेसन है, बट आपके इंडिविजुअल सेल्फ के लिए क्या बदलाव लाएगा, ये कैसे आपकी लाइफ अफेक्ट करेगा और इसके बाद आप कैसे इससे मतलब क्या पर्सनालिटी आपकी बाहर आएगी, वो सब हमें इस रीडिंग में पता चलेगा। एंड गाइडेंस ऑफ कोर्स। ये रीडिंग इंग्लिश में भी डाली गई है। इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक एंड वॉच दैट रीडिंग। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम लिंक मेंशन्ड है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। हम लोग वहाँ पे वीकली रीडिंग्स देते हैं और इंस्टाग्राम लाइव सेशंस होते हैं, सो यू कैन जॉइन मी ओवर देयर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। तो हमारे पास है 4 पाइल्स इन फ्रंट ऑफ अस। पाइल 1, 2, 3, 4। आपको क्या करना है, इन चारों में से कोई एक पाइल अपने लिए चुननी है, सिर्फ एक पाइल। आप वो पाइल कैसे चुन सकते हैं, आप आगे वीडियो में मैंने एक क्लिप डाला है इन पाइल्स का, जहाँ पे आप वीडियो आराम से पॉज कर एक एक पाइल पे ध्यान लगाकर अपनी पाइल चुन सकते हैं। अपनी इंट्यूशन से, अपनी इंस्टिंक्ट से पाइल चुने तो बहुत बेहतर रहेगा। एक बार ये आपने पाइल चुन ली तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और या फिर कमेंट सेक्शन से अपना टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प पे अपनी वीडियो फॉरवर्ड कर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। चाहे तो पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, I mean, आपकी मर्जी है बिल्कुल। बट तो शुरू करते हैं फिर हम आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 देखते हैं कि ये जो आइसोलेशन है, ठीक है, वो आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट करेगी, क्या क्या चेंजेस लाएगी और क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको इस टाइम में। सो पहले हमारे पास है टैरो डेक से एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। फिर हमारे पास है लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से ऑप्शंस, एनर्जी ओरेकल कार्ड से थर्ड चक्रा जो कि है सोलर प्लेक्सस चक्रा। देन हमारे पास विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से है मिल्क एंड हनी। मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है न्यू मून एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एंड कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से है मेल्कीज़ेडेक, हायर लर्निंग। एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है आर्चएंजल राफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, वाओ। सो शुरू करते हैं टैरो डेक से। सो पहले तो हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जस्टिस भी है, तो काफ़ी ज़्यादा एयर एनर्जी है। सो हो सकता है आप एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली लिब्रा विद द जस्टिस, या सन मून और राइजिंग आप हो सकते हैं, या फिर आप किसी लिब्रन से डील कर रहे हैं इन दिस पीरियड ऑफ आइसोलेशन, हाई लिब्रा एनर्जी। नाउ स्टार्टिंग विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली ये बताता है कि इस आइसोलेशन में आपका मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी क्लियर हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग काफ़ी क्लियर हो जाएगी, आप एकदम क्लियर डिसीजंस, यू विल टेक क्लियर डिसीजंस, और आप काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस बेसिकली आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। एंड देन वी हैव जस्टिस एज वेल। जस्टिस भी ये बताता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी क्लियर हो जाएगी, आप अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएंगे, एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे चीज़ों के बारे में, और आप फाइनली आप यू विल टेक चार्ज, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी लाइफ की। एंड जस्टिस एक और चीज़ बताता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी, मेंटल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी, फ्लोइंग हो जाएगी। मेंटल क्या वैसे होता है, पूरी एनर्जी, आपकी पूरी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। एंड जब एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं तो चीज़ें मटेरियलाइज होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, फ्लो में आ जाता है सब कुछ, सब चीज़ें एक बहाव शुरू हो जाता है हर चीज़ का, और आगे आगे बढ़ता रहता है इंसान। येस। देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स विच शोज दैट कि इस पीरियड में हो सकता है आप थोड़ा बर्डन महसूस करें अपने आप को, क्योंकि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो, तो आपके
शोल्डर पे बोझ हो सकता है ड्यूरिंग दिस आइसोलेशन, लेकिन इस आइसोलेशन के एंड तक आप बिल्कुल अपने जो आपके अधूरे काम हैं वो पूरे करेंगे और बहुत अच्छे से पूरे करेंगे और बहुत स्मूथली पूरे होंगे वो, क्योंकि हमारे पास जस्टिस है, बैलेंस है, एकदम फ्लो में चीज़ें पूरी हो जाएंगी। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस एक साथ ऐसा लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं आप, कोई पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं या कोई डील साइन हो सकती है, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट ज़रूर हो सकता है इस आइसोलेशन के बाद। एंड बट इट विल बी बहुत क्लियर रहेगा, बहुत सॉर्टेड रहेंगी चीज़ें। आप अपने आप में, आपका माइंड बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगा। हो सकता है पहले चीज़ें थोड़ी उथल पुथल रही हो चीज़ों में, बट अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी और बैलेंस हो जाएंगी। देन वी हैव ऑप्शंस। ये देखो ऑप्शंस में भी ये स्केल बना हुआ है। सो वाओ, अगेन बैलेंस, ठीक है। इसमें लिखा है कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। ओके, कुछ करियर ऑप्शंस आपके पास रह सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रह सकते हैं, या हो सकता है ये करियर ऑप्शंस आपके पास आइसोलेशन से पहले ही हो, तो ये आइसोलेशन आपको टाइम दे देगी उनको कंसिडर करने का एंड क्लियर डिसीजन लेने का। कुछ लोग हो सकता है कि उन ऑप्शन में से कुछ चूज़ ना करें, बल्कि दो चीज़ें साथ साथ बैलेंस करके चलें, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग हो रही है। हो सकता है आप दो चीज़ों में बैलेंस करके चलो करियर ऑप्शंस में, एंड काफ़ी क्लियरली एकदम सॉर्टेड वे में, और इस वजह से आप थोड़े ज़्यादा भी आपके पास रह सकता है, बर्डन रह सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी हैंडल करने के लिए, बट आप उस चीज़ को बखूबी निभाएंगे। एंड बेसिकली आपको उतना टाइम मिलेगा कि आप और ऑप्शंस अपने करियर के लिए कंसिडर कर भी सकें। यस, देन हमारे पास है थर्ड चक्रा। थर्ड चक्रा जो होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, एंड सोलर प्लेक्सस चक्र अगेन हमारा बैलेंसिंग चक्र होता है। आई मीन ये पूरा बैलेंसिंग के बारे में ही बोला गया है कि आपकी बहुत ज़बरदस्त बैलेंसिंग होने वाली है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बैलेंस ही हमें तरक्की की तरफ लेकर जाता है, लाइफ में आगे लेकर जाता है बैलेंस। एंड थर्ड चक्र जो होता है बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इमोशनल बैलेंसिंग होती है, हमारा कंट्रोल होता है, जिससे कि जस्टिस भी कहता है कि एक कंट्रोल, एक सलीका, एक तरीका चीज़ों को आगे बढ़ाने का, कैरी आउट करने का लाइफ। एंड सोलर प्लेक्स चक्र ये जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा इन दिस आइसोलेशन। आप अपने बारे में काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, आपको पता होगा कि आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या, वॉट यू ट्रूली डिज़ायर, क्योंकि सोलर प्लेक्सस हमारे डिज़ायर्स का भी होता है। तो सोलर प्लेक्सस की तो मेजर हीलिंग हो रही है, और उसी से सारे चक्र बैलेंसिंग हो रही है, आपकी पूरी चक्र बैलेंसिंग। एंड जब ये बैलेंसिंग हो जाएगी तो क्या होगा, तो होगा ये मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी एक ऐसा लैंड है जहाँ सब जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा लैंड है जहाँ पे आपके पास सब कुछ है। मतलब आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हो, वो सब आपको मिलेगा। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर रेनबो ही बना हुआ है। रेनबो शोज हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग गुड, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हो, चाहा नहीं चाहा डिज़र्व करते हो, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, कंटेंटेड। देन वी हैव न्यू मून इन एक्लिप्स, न्यू मून एक्लिप्स एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो न्यू मून एक्लिप्स बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, एंड इसका मतलब ये है कि ये पीरियड एक टर्निंग पॉइंट रह सकता है आपकी लाइफ का, टर्निंग पॉइंट इन अ वेरी गुड वे, ठीक है। इससे पहले जैसे कि मैंने कहा लाइफ में उथल पुथल थी, लेकिन अब चीज़ें एकदम हो गई हैं सॉर्टेड, बैलेंस, और अब आएगा एक फ्लो, ठीक है। बहुत बदलाव भी आएंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपका ट्रैक भी चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस चेंज में आप कुछ पकड़ने की कोशिश ना करें। डोंट होल्ड ऑन टू समथिंग। अपने पास की चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज आपको एक अलग ही जगह पर लेकर जा रहा है, बहुत बढ़िया जगह पर लेकर जा रहा है। इतना भरोसा रखना है, इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, ठीक है। एंड ये चेंज थोड़ा सा भारी भी लगता है, आसान नहीं होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, सोच बदलती है, सब कुछ बदलता है, ठीक है। तो उस बदलाव के लिए जितना आप एक्सेप्टिंग रहेंगे, उतना ज़्यादा वो बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप रिजिड होंगे, ज़िद करेंगे, उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बस भरोसा रखो एंड एक्सेप्टिंग रहो। देन हमारे पास है मल्कीज़ेडेक, हायर लर्निंग। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस
more inner study is now required to further progress. So मेल्कीसेडेक बेसिकली कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और उन्हीं अप्स एंड डाउन से आपने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा है ना, अब टाइम है कि आप उन लेसन्स को जो आपने सीखा है उनको अप्लाई करो, ताकि आप और आगे फर्दर प्रोग्रेस कर सको लाइफ में। तो जस्टिस जो है वो आता है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद। 11th कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, 10th कार्ड है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारे लेसन्स। तो लेसन सीखने के बाद आप जस्टिस में आए कि अब सीख लिया, अब अपने खुले दिमाग से डिसीजंस लो। तो अब जो आप डिसीजंस लेंगे वो अपने लेसन्स के बेसिस पे लेंगे, ताकि वो आप गलतियां दोबारा ना दोहराएं और लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है, उसी सर्कल में ना घूमते रहें और आगे बढ़ें। तो अब टाइम है आगे बढ़ने का, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का। यस, एंड ये लेसन्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं और हर तरीके के भी हो सकते हैं, ठीक है, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। यस, देन वी हैव आर्चएंजल राफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। आर्चएंजल राफेल जो है वो हमारे हीलिंग एंजल हैं। एंड जैसे इस कार्ड में ना बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज हैं। तो बटरफ्लाइज जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन का दिखाती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, सिग्निफिकेंस रखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। सो क्लियरली ये जो पीरियड है ये आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा, ग्रो करेगा। और हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ये एक ट्रायो है। जब ये ट्रायो पूरा हार्मनी में आ जाता है तो होता है मटेरियलाइजेशन ऑफ डिज़ायर्स। तो आपको कुछ नहीं रोक सकता, क्योंकि आप एकदम आ गए हो फ्लो में। फिर आप जो चाहो, जैसे चाहो, आपको वो प्राप्त होगा। एंड चाहो भी क्या, मतलब जो भी चीज़ आपके लिए बेस्ट है ना, वो खुद आपके पास चलती ही आएंगी चीज़ें। आपको कुछ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू वेलकम विद द फ्लो, मतलब जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत मतलब हीलिंग हो रही है आपकी, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज, ठीक है, और बैलेंस से ही सब कुछ है, बैलेंस से ही बंदा आगे बढ़ता है। तो क्लियरली वेरी गुड पीरियड फॉर यू पाइल 1, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड फेथ। सो ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 1, सॉरी आई सेड पाइल 2, पाइल 1। थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए। अगर मैसेजेस रेजोनेट हुए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कैसा लगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए ज़रूर। एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम गाइस, हम लोग मैं वीकली रीडिंग्स करती हूँ वहाँ पर, और इंस्टाग्राम लाइव चैट्स भी होंगी, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। सो मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 2 देखते हैं ये आइसोलेशन आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाएगी, क्या चेंजेस लाएगी। सो टैरो डेक से हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। देन कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हमारे पास है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है विक्ट्री। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से है यूर ऑन द राइट पाथ। मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड्स, सॉरी विजडम ऑफ द ओरेकल ओरेकल कार्ड से है वाई, ओके वाई। एंड मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से है न्यू मून इन लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से सेल्फ रिलायंस। ओके, यू नो व्हाट गाइज, जब मैं ये पाइल कार्ड्स निकाल रही थी इस पाइल के लिए, सो देयर वाज जस्ट कॉन्स्टेंट मैसेज दैट वाज कमिंग, आ रहा था दिमाग में, सुनाई देता है, ठीक है, एंड दैट वाज इंडिविजुअलिटी, यस, यही आ रहा था, और अभी वो कार्ड से भी वही लग रहा है। तो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। सो विद द क्वीन ऑफ कप्स आई फील दैट आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, ऐसे इमोशनल कि कई बार अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्ट ले लेते हो, ब्लेम ले लेते हो चीज़ों का, एंड
सिंक भी हो जाते हो अपने इमोशंस में, यस वो भी पॉसिबिलिटी है। एंड देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स कि ये बताता है कि इस आइसोलेशन के इनिशियली हो सकता है आपको फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े मिले, ऐसा हो सकता है आपके साथ, या ये सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं बल्कि ये एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी भी हम कह सकते हैं। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ सकती है, ज़्यादा इमोशनल इनसिक्योरिटी, क्योंकि आप इतने इमोशनल हो, आपके अंदर एक इमोशनल इनसिक्योरिटी, यू नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना और दूसरे लोगों पर डिपेंडेंसी आपके अंदर आ सकती है इस आइसोलेशन की शुरुआत में, या इस आइसोलेशन से पहले हो सकता है आप ऐसे हों, यस एंड उस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा अपने आप में लो और कमज़ोर फील करते हो, कमज़ोर, यस। बट देन हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स कि हो सकता है इस आइसोलेशन के दौरान या उसके बाद आप कुछ नया शुरू करें, कुछ नई शुरुआत, कुछ आप प्रोडक्टिव करें अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, और ये कोई आप हो सकता है कोई नई चीज़ सीखें, या ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप कुछ नया काम शुरू करें, कुछ नया काम, यस बिल्कुल हो सकता है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि जो भी आप कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, ये डेफिनेटली कुछ बहुत प्रोडक्टिव है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स हमारी हेल्थ के बारे में बताता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसिडरेट हो जाओगे। एंड हेल्थ मतलब नॉट जस्ट हेल्थ, रादर आइड से फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल फिटनेस। हो सकता है आप योगा एक्सरसाइज शुरू करें घर पे ही चाहे, या फिर अपनी डाइट कंट्रोल करें, या दोनों करें। मतलब अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे और उस तरफ एफर्ट्स डालोगे, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भी और आपको फ़र्क भी पड़ेगा। एंड देन वी हैव द ब्यूटीफुल कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज सो ब्यूटीफुल। 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली जो ये लेडी हैं, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, और इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है। सो बाय द एंड ऑफ दिस आइसोलेशन आप अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा ग्रोथ और अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, आप एक इंडिविजुअल, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन के बाहर निकलोगे। एंड उसमें आपका एक तो करियर में डेफिनेटली आप कुछ कर सकते हैं, बहुत चांसेस हैं। एंड दूसरी बात ये है कि इवन फिज़िकल अपीयरेंस, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो आप अपनी फिज़िकल अपीयरेंस में एफर्ट्स डालेंगे वो भी बिल्कुल रंग लाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। एंड आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स में दिख रहा है कि आप डिपेंडेंट हो, ठीक है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे एज एन इंडिविजुअल, आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नॉट दैट आपके रिलेशंस ख़त्म हो जाएंगे, वो रहेंगे, बट उनकी अब एक अलग जगह रहेगी, ज़रूरत नहीं है वो आपकी, ठीक है। एक आपके लिए वो एक चेरी ऑन द केक है, इट्स नॉट द केक, हाँ, इफ़ यू अंडरस्टैंड, या। एंड यू विल बी मोर, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और बहुत अट्रैक्शन, बहुत अटेंशन भी आपको मिलने लग जाएगी आसपास के लोगों से, यस। देन वी हैव लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। सो लेडी वीनस जो है, ओके वाओ, देयर इज अ लॉट ऑफ वीनस एनर्जी इन हियर, वीनस, बिकॉज यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर। देन हमारे पास लेडी वीनस है, देन यहाँ लिब्रा का कार्ड है। सो क्लियरली आप लोग एक डेफिनेटली आई फील एक लग्जरियस लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड ब्यूटी एंड ग्रेस, ब्यूटी और ग्रेस की तरफ और से आप आगे बढ़ेंगे, यस, वेरी एलिगेंट एनर्जी। तो लेडी वीनस जो है वो कहते हैं डाउनलोड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम द हेवन एंड द एस्ट्रल realm। सो क्लियरली आप इंस्टिंक्टिव तो बहुत हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर्स है आप में, वो इसी से पता चल रहा है क्वीन ऑफ कप से। तो ये बताता है कि शायद वो जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपको बहुत मैसेजेस आएंगे इस पीरियड में, एंड यू हैव टू नो कि वो रैंडम थॉट्स नहीं हैं, वो मैसेजेस हैं यूनिवर्स से आपके लिए, और ये मैसेजेस ही आपको इस न्यू बिगिनिंग एंड ग्रोथ की तरफ आगे लेकर जाएंगे, एंड और ज़्यादा आपको आगे तरक्की करने में हेल्प करेंगे। एंड ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड, आपको सच्चाई नज़र आएगी। सच्चाई किसकी? अपनी सच्चाई, अपनी लाइफ की सच्चाई, एकदम क्लैरिटी मिलेगी आपको चीज़ों के बारे में, अपने आप के बारे में। एंड और ये जो मैसेजेस हैं ये सिर्फ आप तक ही नहीं, आपके आसपास के लोगों तक भी पहुँचेंगे, बिल्कुल आपके ज़रिए से पहुँचेंगे, यस। देन वी हैव विक्ट्री। सो विक्ट्री अगेन सेज लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स, काफ़ी कुछ अचीव करेंगे आप और काफ़ी ज़्यादा
बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप, बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो और अचीव विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो आप. यस. एंड देन वी हैव यूर ऑन द राइट पाथ. सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग. सो ये कह रहा है कि बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं, स्पेशली विद योर लाइफ पर्पस, करियर, कर्मा. आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो और उसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो और ग्रोथ मिलेगी. आप टेंशन मत लेना अगर आपको इनिशियली एकदम से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. बस अपने काम पर ध्यान दो, अपनी सर्विस पर ध्यान दो, करते रहो क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. क्योंकि ये रास्ता जो है ये गाइडेड है आपको, ये गाइडेड है, ये ऐसे वैसे नहीं मिला है आपको. येस. एंड देन वी हैव वाई. सो वाई बेसिकली टेल्स कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इनिशियली, इस आइसोलेशन से पहले या इस आइसोलेशन के दौरान आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. आपको अपनी लाइफ का मोटिव पता चलेगा, अपनी एग्जिस्टेंस का मोटिव पता चलेगा. ठीक है, हर चीज़ की तह तक पहुंचेंगे आप और क्लैरिटी लाइक ऐसा ट्रूथ आपके सामने आएगा. एंड हो सकता है आप अगेन उन सवालों, उन जवाबों की मदद से आप दूसरों के भी कई सवालों के जवाब दे सकते हैं. बिल्कुल. एंड देन इस यहाँ पे एक बुक बनी हुई है तो काफ़ी लोग बुक रीड कर सकते हैं, कुछ लोग बुक लिख भी सकते हैं. येस, वाई नॉट. एंड बुक से आपको, बुक्स पढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी अपने सवालों के जवाब ढूंढने में. जैसे कि यू जस्ट गाइडेड. आप हर बुक का एक पर्पस होता है बिलीव हमारी लाइफ में. यस, तो हर किसी बुक में कोई ना कोई सवाल का जवाब छिपा ही होता है. बिल्कुल. एंड देन और ये सब सवालों के जवाब आपको किसी और इंसान से नहीं मिलेंगे, ये आपको अपने अंदर ही मिलेंगे. यस. अगर बुक भी पढ़ रहे हैं तो वो आपको जो बुक गाइडेड की जाएगी बाय द यूनिवर्स उसी पर आप पहुंचेंगे. बिल्कुल. एंड देन वी हैव न्यू मून एंड लीब्रा. तो पहले तो लिब्रा एनर्जी है. तो लिब्रा एनर्जी वैसे ही वीनस से रूल्ड है, तो इट इज़ अबाउट लग्जरीज, ब्यूटी. तो वो 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस हो जाएंगे. लेकिन ज़्यादा ऑब्सेस भी नहीं होना है. ठीक है, थोड़ा बैलेंस रखें बिल्कुल उस चीज़ को. वैसे तो एनर्जी बैलेंस्ड ही है ज़्यादातर. इट्स ऑल अबाउट फिटनेस एंड नॉट एक्चुअली ब्यूटी. एंड लिब्रा एनर्जी यही बताते हैं कि आप लग्जरियस, एक कंफर्टेबल लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल. एंड देन अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स. सो एक तो ये जब आप अपने इंडिविजुअल सेल्फ को डिस्कवर करेंगे ना, तो आपका जो काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे वो बहुत पावरफुल रहेगा. हो सकता है पास्ट में आपने काफ़ी कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किए हैं. ठीक है, तो फाइनली अब जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को डिस्कवर करेंगे तो आप एक और पावरफुल रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. अब ये तो या तो एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है या फिर आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में, अगर आप सिंगल नहीं हैं, अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में ही आप एक ज़्यादा हार्मनी, ज़्यादा बैलेंस एक्सपीरियंस करेंगे. बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि अब आप में भी एक कॉन्फिडेंस होगा, आप में पॉजिटिविटी होगी और आप में वो इनसिक्योरिटी नहीं होगी. बेसिकली आप अपने आप में सिक्योर रहोगे. एंड ये पार्टनरशिप का भी कार्य होता है लिब्रा. सो ये सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है. कुछ बिजनेस कोलैबोरेशन या किसी तरह का टीम वर्क में आप जा सकते हैं. बट चाहे वो पार्टनरशिप हो, टीम वर्क हो, आप डेफिनेटली इंडिविजुअली आप ज़रूर बाहर निकलेंगे अलग से. एंड आपकी एक अलग पहचान ज़रूर होगी. यस. एंड देन वी हैव सेल्फ रिलायंस. डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो. सो बिल्कुल चिंता नहीं करनी अकेले जाने से. ठीक है, आप में बहुत पावर है. ठीक है. एंड बेसिकली मुझे भी लगता है कि ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड से हो सकता है कि जिन लोगों पे आप पहले भरोसा करते आए हैं वो इतने भरोसे लायक ना हो, आपको उनका भी सच सामने आएगा. एंड आपको ये रियलाइज़ होगा कि जिस इंसान पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, वो आप खुद हैं और कोई और नहीं है, वो आप खुद ही हैं. तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड आप बहुत आगे तक जा सकते हैं. आप में बहुत पोटेंशियल है. ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू. पाइल 2 बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी. थैंक यू सो मच. एंड अगर मैसेजेस रेजोनेट हुए ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसी लगी रीडिंग. एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम. हम कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे, ज़्यादा गाइडेंस शेयर करेंगे. बिल्कुल. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. सो मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ. तब तक अपना ख्याल रखें. लव एंड लाइट टू यू.
पाइल 3 देखते हैं ये आइसोलेशन आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाएगी और आपके अंदर क्या चेंजेस लाएगी. लेट्स सी हाउ विल इट इम्पैक्ट यू एंड योर लाइफ. तो हमारे पास तारो डेक से है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, देन लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है स्कूल, विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल, एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है 7th चक्र जो कि हमारा क्राउन चक्र होता है, एंड मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से है वेनिंग मून व्हाट यू नीड टू रिलीज. कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से है फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स, मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से है 7 हेवनली वर्च्यूज कीज टू गुडनेस. ओके, सो स्टार्टिंग विद द टैरो डेक हमारे पास है 8. पहले तो हमारे पास दो 8s हैं. तो 8s बेसिकली बताते हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और आप कितने ज़्यादा लगन से मेहनत से काम करते हैं. लग के आपकी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं पर फिर भी आप हार नहीं मानते. आप आप अपने बस काम पे फोकस करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, अपना बहुत मेहनती इंसान है. सो 8 ऑफ कप्स बेसिकली बताता है कि ये जो आइसोलेशन है ये आपको एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी आपकी लाइफ में. एक चेंज ऑफ ट्रैक, एक शिफ्ट आप महसूस करेंगे, बिल्कुल शिफ्ट ऑफ एनर्जी. एंड ये जो शिफ्ट है ये बेसिकली आपका इंस्टिंक्टिव और इमोशन से जुड़ा हुआ है. एंड ये चीज़ आपको आपके सोल सेटिस्फैक्शन तरफ लेके जाएगी. आपको रियलाइज़ होगा कि आप शायद जिस ट्रैक पे चल रहे थे या जिन लोगों के साथ थे या जिस सिचुएशन में थे वो आपको इतनी खुशी नहीं दे रही थी. एंड इसीलिए आप फाइनली अपना ट्रैक बदलेंगे एंड उस तरफ जाएंगे जहाँ पे आपको एक्चुअली खुशी मिलती है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, और आप एक अपना नेक्स्ट लेवल, एक तरह से नेक्स्ट लेवल अपना स्पिरिचुअल जर्नी पे आप एंटर कर लेंगे, बिल्कुल. एंड यू विल एक्चुअली आप अपने सपनों को कितना सपनों को भी पूरा करेंगे. बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्टिव डिसीजन रहेगा ये आपका, बिल्कुल. एंड देन हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स. 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि जब आप ये ट्रैक चेंज करेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस, इतनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में. आप एक्सपीरियंस करेंगे कि चीज़ें कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी आपके लिए, क्योंकि वही आपका सही पाथ है, वो आप डेस्टिन्ड हो उसके लिए, बिल्कुल. एंड बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगा, एकदम से रैपिडली ऐसे बदलेगी चीज़ें, ऐसे ये बहुत ज़्यादा, ये स्लो नहीं है प्रोसेस, ये बहुत तेज़ है. एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है इसमें, इस पूरे इवेंट में. एंड काफ़ी लोगों के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी किसी ऐसे इंसान से बातचीत हो सकती है, रोमांटिक, जो कुछ डिस्टेंस में है आपसे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. और उसमें भी आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ते हुए आप एक्सपीरियंस करेंगे. ये बेसिकली जो भी हो रहा होगा बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी आफ्टर दिस आइसोलेशन, क्योंकि आप अपने राइट ट्रैक पे हो गए, बिल्कुल सही लोगों के साथ, सही सिचुएशन में और सही एनर्जी में. यस. एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये बताता है कि आप एक तो अपने आप में बहुत पावरफुल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी, पैशन, और एक एनर्जी मतलब रश ऑफ एनर्जी कि आप एकदम एक्टिव हो जाओगे, यू विल टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. आप एकदम असर्टिव हो जाओगे अपनी लाइफ को लेकर. एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है काफ़ी लोगों के लिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स आ सकता है, अ मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड जो आपको कमिटमेंट दे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और आपकी तरफ बहुत पैशनेट हो. यस, ये वही इंसान हो सकता है जिससे आपकी कुछ डिस्टेंस पे बातचीत हो रही है. यस, बिल्कुल. एंड बट मोस्टली आई सी दैट दिस इज़ यू बीइंग पावरफुल, पूरा फुल पावर. एंड कम्युनिकेशन में आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे. द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कि आपकी लोगों के साथ बातचीत है, जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे वो बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड गुड लक भी आप इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ में, बिल्कुल. यस. देन वी हैव स्कूल. द आंसर्स यू सीक इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल. तो काफ़ी लोग स्कूल जा सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली स्कूल, कई लोग स्कूल जा सकते हैं बट कई लोग स्कूल का ये कुछ आप सीख सकते हैं. बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी कि आप कुछ नया सीखें या सिखाएं,
ठीक है। एंड स्कूल का मतलब बेसिकली ये भी है कि बेस लेवल पे आ जाना, कि आप अपने बैक टू बेसिक्स, आप वापस उन बेसिक्स पर आ जाओगे जो कि आप हो सकता है, क्योंकि ये जो चेंज ऑफ ट्रैक आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके लिए ज़रूरी हो जाए कि आप पहले बेसिक्स अपने क्लियर कर लें। ठीक है, पहले अपने अपना कुछ जो हम ABCD बेसिकली ABCD बेसिक्स को आप क्लियर करें, एंड फिर आगे आप और तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि शायद आप पहले किसी और चीज़ में एक्सपर्ट थे, बट अब जो ये ट्रैक चेंज हुआ है यहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर करने की ज़रूरत है। देन वी हैव मैसेज इन अ बॉटल। नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। एक तो ये ज़रूर बताता है कि हाँ, आपको किसी से, जैसे कि हमने कहा, बातचीत हो सकती है, किसी से मैसेजेस पे बातचीत हो सकती है, किसी से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, एक अच्छा मैसेज मिल सकता है। एंड ये नॉर्मल करियर में भी हो सकते हैं कि इंटरव्यू कॉल या ऐसा कुछ आपको आए, या कोलैबोरेशन मैसेजेस, या कुछ एक अच्छा प्रमोशन मैसेज, एनीथिंग कैन बी देयर। बट ये लव मैसेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट्स भी बने हुए हैं इस बॉटल में, तो लव मैसेजेस भी हो सकते हैं कहीं से आपको आए, बिल्कुल। एंड मैसेज इन अ बॉटल बेसिकली लव एनर्जी, सबसे बड़ी लव एनर्जी होती है हमारी डिवाइन लव एनर्जी। तो डिवाइन पावर मुझसे जितना प्यार करती है उतना तो कोई भी नहीं कर सकता, है ना। तो ये जो मैसेजेस हैं, ये डिवाइन पावर आपको भेज रही हैं। आप रियलाइज़ करोगे आपको कितनी अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीके से कुछ मैसेजेस मिलेंगे जो कि डिवाइन पावर आपको भेज रही है, और आपको गाइड करने के लिए अपने ट्रू पाथ की तरफ, और उसमें आगे प्रोग्रेस करने के लिए। ये मैसेजेस आपको, कुछ लोगों को तो सुनाई दे सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, ड्रीम्स में आ सकते हैं, किसी आप टारो रीडर के पास जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं, या किसी बुजुर्ग से मिल सकते हैं, किसी कॉपी में मिल सकते हैं, बुक में मिल सकते हैं, किसी रैंडम पर्सन से मिल सकते हैं। तो अपने आँख और कान खुले रखो, क्योंकि ये मैसेजेस आपको मिलेंगे। सिंबल्स के थ्रू मिल सकते हैं, साइंस के थ्रू मिल सकते हैं, कैसे भी, बट बहुत मैसेजेस आपके आसपास रहेंगे। एंड रेपिटेटिव ज़रूर उन पर गौर फरमाएं, क्योंकि वो रैंडम बातें नहीं हैं, रैंडम थॉट्स नहीं हैं, वो मैसेजेस हैं डिवाइन पावर के आपके लिए, आपको फर्दर गाइड करने के लिए। मुझे तो लग रहा है कि आप एक अलग ही स्पिरिचुअल लेवल पे जा रहे हो अपनी जर्नी के, एंड बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है इस पाइल में। तो ये आइसोलेशन काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर लेगी आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से, अपनी हायर सेल्फ से। देन वी हैव 7th चक्रा, जो कि हमारा क्राउन चक्रा होता है। अगेन आप इतना ज़्यादा, क्राउन चक्रा यहाँ पर होता है, बेसिकली वो हमारा हायर सेल्फ से कनेक्शन दिखाता है। तो आपका मैसेजेस जाएंगे भी, कि आपके डिज़ायर्स यूनिवर्स तक पहुँचेंगी, आपको क्या चाहिए, आपके विशेस पहुँचेंगी, वो आगे मैनिफेस्ट होंगी, और यूनिवर्स आपको मैसेजेस देंगे कि आपको क्या अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कहाँ जाने की ज़रूरत है, कैसे आप आगे प्रोसीड करें, वो सब आपको मैसेजेस यूनिवर्सल पावर से मिलेंगे। एंड ऐसे आप आगे बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे। एंड 7th चक्रा ये बताता है कि आपकी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जैसे कि मैंने कहा, मतलब ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। जितना भरोसा रखेंगे, जितना ज़्यादा लेट गो करेंगे, जितना रिलीज़ करेंगे, ठीक है, नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी काफ़ी रिलीज़ भी होगी, जो कि नेक्स्ट कार्ड भी हमारा व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वेनिंग मून। क्लियरली आपको सोचना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आप पकड़ के बैठे हुए हो जो आपको बेनिफिट नहीं करती हैं और जिनसे आपको दूर जाने की ज़रूरत है। डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी इस पीरियड में, कि आप ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में स्टबर्न ना हो, ज़िद नहीं करनी है, एकदम फ्री फ्लोइंग हो जाना है, क्योंकि आपको भरोसा रखना है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आप। डिवाइन पावर आपको कुछ नहीं होने देगी और बहुत सही जगह पे भी पहुंचा देगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड स्टॉप कंप्लेनिंग, जस्ट फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कोई गिले शिकवे नहीं, आगे बढ़ो, छोड़ दो सब, छोड़ दो। And then we have Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. So Freya basically बहुत powerful goddess है, and phases and cycles मतलब आपका एक बहुत बड़ा phase of life end हो रहा है और एक नया phase शुरू हो रहा है. Every ending as a new beginning. And
ये जो न्यू बिगिनिंग है इसके लिए बहुत ज़रूरी है फॉर इट टू हैपन कि आप अपने पुराने फेज़ की चीज़ों को जो आपको बेनिफिट नहीं कर रही हैं, टॉक्सिक एनर्जी, थॉट्स, पीपल, उनको पीछे छोड़ दें। आदतें, टॉक्सिक आदतें अपने पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें बस। और आपको काफ़ी आपके जो आप हो सकता है पहले काफ़ी चीज़ों के बारे में भ्रम में हो, लोगों के बारे में भ्रम में हो, अपने बारे में एक भ्रम हो आपको, ठीक है, वो सब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। वो इन मैसेजेस के थ्रू ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, सच्चाई आपके सामने आएगी, अपनी सच्चाई, लोगों की सच्चाई, सिचुएशन की सच्चाई, एंड उससे आपको गाइडेंस भी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। यस, देन वी हैव 7 हेवनली वर्चूज़, कीज टू गुडनेस। 7 हेवनली वर्चूज़ ये बताता है कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव प्योर एनर्जी है और आप वही प्योरिटी दूसरे लोगों में भी देखते हैं, बिल्कुल। और यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है, ठीक है। और इसी अच्छाई के लिए यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली ब्लेस कर रहे हैं। अपने अच्छे कर्म मेंटेन रखें, अपनी अच्छाई मेंटेन रखें और आगे और ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। यही आपके अच्छे कर्म हैं, यही आपका जो मैं कहती हूँ ना, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, सिंसियर हो, यही चीज़ें आपको अब रिजल्ट्स दे रही हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन रिजल्ट्स को पाने के लिए आप पुरानी फालतू की चीज़ों को पीछे छोड़ दो। एंड फालतू चीज़ क्या है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा थ्रू द मैसेजेस, ठीक है। एंड यू आर ब्लेस्ड, बेसिकली आप बहुत ब्लेस्ड हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 3। थैंक यू सो मच इस रीडिंग के लिए, देखने के लिए। एंड अगर आपको अच्छी लगी, मैसेजेस रेजोनेट हुए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लेट मी नो कैसे लगे मैसेजेस। ऑल्सो यहाँ पे मच्छर है, ओके, सॉरी गाइस। दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल 3। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। अगर आपके मैसेजेस रेजोनेट हुए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग। एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। पाइल 4, देखते हैं आपकी लाइफ में ये आइसोलेशन क्या चेंजेस लेकर आएगी। तो पहले टैरो डेक से हमारे पास है द हैंगमैन, Ace of Cups and World। देन मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है फुल मून इन एरीज, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। एंड विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है गो द डिस्टेंस। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है द थिंकिंग मैन। कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हमारे पास है द्वाल कूल धर्मा अनफोल्डिंग। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है चिल्ड्रन। एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है फ्रेंडशिप नर्चर योर रिलेशनशिप्स। ओके, सो शुरू करते हैं टैरो डेक से पहले। तो हमारे पास हैंगमैन है, तो क्लियरली हैंगमैन से पता चलता है कि आप एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस करेंगे इस आइसोलेशन से, कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को, अपने आप को पहले देखते थे, अब वो नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा, काफ़ी अलग हो जाएगा। आप हो सकता है आप ज़िंदगी की भागदौड़ में थोड़े बिजी हो गए और फिर इस आइसोलेशन में आके आपने थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा एक स्टेप बैक लिया और अपने आप को एक थर्ड पर्सन, एक तीसरे इंसान के नज़रिए से देखा। एंड काफ़ी चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी इस आइसोलेशन में, जो कि शायद आप पहले अपनी लाइफ में मिस आउट कर रहे थे, जो कि आपको अब रियलाइज़ होंगी। हो सकता है आपको थोड़ा स्टकअप भी फील हो, लेकिन वो स्टकअप फीलिंग इसलिए आएगी क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप थोड़ा रुक जाएं और अपने लाइफ को देखें, अपने आप को देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। एंड आपको और एनलाइटनमेंट मिलेगी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, अवेयरनेस अपने आप के बारे में आपकी बढ़ेगी। एंड ये आपको आगे और ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। थोड़ा टाइम, थोड़ा सरेंडर भी करना ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ताकि आप वो चेंजेस ला सके अपनी लाइफ में जो ज़रूरी हैं आपके लिए। देन हमारे पास है एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप्स ये बताता है कि क्लियरली इमोशनल हार्ट की हीलिंग हो रही है, हार्ट चक्र की। तो हार्ट चक्र आपका ओपन अप होगा इस आइसोलेशन में। आप दिल खोल के
प्यार करेंगे दूसरे लोगों से, प्यार लेंगे। एंड प्यार मतलब इट इज़ नॉट रोमांटिक लव की नहीं मैं बात कर रही हूँ, मतलब वो भी हो सकता है बिल्कुल, उसमें बाद में आती हूँ। बट जस्ट ओपनिंग योर हार्ट, हैप्पीनेस, केयर, लव, प्योरिटी, इनोसेंस, ये सब चीज़ें आपको महसूस होंगी और आप बांटेंगे उसको अपने आसपास, बड़े प्यार से रहेंगे आप, ठीक है। एंड अपने आप में भी वो, अपने आप से भी वो प्यार आप महसूस करेंगे। और ये सब कब बिल्कुल, और जब आप इतना प्यार बांटेंगे और महसूस करेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी लाइफ में प्यार इनवाइट भी करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। बट बिल्कुल आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे इस आइसोलेशन के बाद, ठीक है। एंड और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आप रिलेशनशिप से थोड़ा स्टेप बैक कर रहे हैं और एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखें और अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएं, जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा हार्मनी और ग्रोथ और ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। न्यू लविंग एनर्जी, फ्रेश एनर्जी। देन हमारे पास है वर्ल्ड। सो वर्ल्ड ये बताता है एक तो कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे, आप एक कंप्लीट इंसान, एक कंप्लीट पैकेज बन के निकलेंगे बाहर इस आइसोलेशन से, जो कि फुली प्रोटेक्टेड है, फियरलेस है, किसी का डर नहीं है और एडवेंचरस है कि अब बिंदा, अब तो जो मर्जी हो जाए, किसी का डर नहीं, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि सब चीज़ें हैं। शायद इस इमोशनल एनर्जी की कमी थी जो कि अब इस आइसोलेशन में आपके अंदर आ जाएगी। एंड यू विल बी एकम्प्लिश, काफ़ी लोगों को एक प्रोग्रेस, एक डिज़ायर, अपने जो भी आपके डिज़ायर्स हैं आप उनको फुलफिल्ड, आप उनको एक्सपीरियंस करोगे। हर एरिया ऑफ लाइफ में आप फुलफिल्ड फील करोगे, कंप्लीशन फील करोगे, यस, कि कोई कमी नहीं है अब तो, यस। देन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, पर वो दिल खोलने से ही होगी, अपने दिल की सुनो। देन हमारे पास है फुल मून इन एरीज। तो एरीज जो है वो काफ़ी कम्पिटिटिव, लीडरशिप एंड असर्टिव साइन होता है, एकदम फायरी साइन होता है, ठीक है। और वो फिर वो फुल मून में है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फायर है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप एकदम रेस की भागदौड़ में लगे रहे हैं कि अब तो जीतना है, सबसे आगे मैंने रहना है, ठीक है। लेकिन उस कम्पिटिटिव एनर्जी में, उस कंपटीशन में हो सकता है आप इतना ज़्यादा अपने बारे में हो गए कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, या मैंने कहाँ जाना, ये वो, कि आप अपने आसपास के लोगों को, कनेक्शंस को भूल गए या इग्नोर करने लग गए या उनसे रूड हो गए, ठीक है। रफ़ हो गए, अपने आप से भी रफ़ हो गए, ठीक है। उखड़े से होगा और दूसरों से भी उखड़े हो गए, उखड़े या डिटैच्ड, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो चीज़ उतनी हेल्दी नहीं है। डेफिनेटली इस फुल मून इन एरीज से आप बिल्कुल एक पीक पोजीशन पे पहुंचेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उस पीक पोजीशन पे पहुंचने से पहले आप अपने आसपास के कनेक्शंस को ना भूलें, क्योंकि फिर उस पीक पोजीशन का उतना मज़ा नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्माइल करना दूसरे लोगों के साथ, थोड़ा सा जेंटल होना दूसरे लोगों के साथ, इवन अपने आप के साथ भी, वो जस्ट बी जेंटल टू योर सेल्फ एंड बी काइंड, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट काइंड, मैं नहीं कह रही कि आप काइंड नहीं हो, बट हो सकता है आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो या इग्नोरेंट हो रहे हो उन चीज़ों के बारे में जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वो हंसो, जियो, मुस्कुराओ टाइप। देन हमारे पास है गो द डिस्टेंस। तो गो द डिस्टेंस ये बताता है कि आप हैं लंबी रेस के खिलाड़ी, ठीक है। अब लंबी रेस के खिलाड़ी हो आप, तो छोटी मोटी ऊंच नीच होती है, उससे घबराओ मत, ठीक है। आप इतने कम्पेटिटिव हो जाते हो उन छोटी मोटी ऊंच नीच से कि आप एकदम ना कहते हो कि बस मेरे को संभालने दो ये सब चीज़ें। थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी हिम्मत रखें, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। यू शुड नो, आपको बिल्कुल ये जानने की ज़रूरत है कि जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। जो विक्ट्री, जो अचीवमेंट, जो सक्सेस आपकी है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, उस लंबी रेस के खिलाड़ी हो तो एंड तक सर्वाइव करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी बचा कर रखो और एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ें, ठीक है ना, ताकि एक परसिस्टेंट कंसिस्टेंसी रहे आप में। हाँ, क्योंकि वो कंपेटिटिव नेचर आ जाती है ना आपके, तो आपको लगता है बस आप शायद अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लग जाते हो या अपने आप को अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हो। ये बहुत ज़्यादा भी इतना रफ नहीं होना अपने ऊपर,
थोड़ा ईजी, थोड़ा हैप्पी, चिल, इंजॉय, ठीक है, इस टाइम को इंजॉय करो। देन हमारे पास है द थिंकिंग मैन, जो कि ये बताता है कि हो सकता है कोई मेल पर्सन आपकी लाइफ में आए, दिस इज अ मैन डेफिनेटली। एक तो ये लव रिलेशनशिप, लव कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, बट बेसिकली मेन पर्पस इस इंसान का है आपको कुछ सिखाने का, आपको हील करने का, आपको गाइड करने का, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, कैसे भी आपको एक सही रास्ता दिखाने का, ठीक है। बी अवेयर ऑफ सम मेल पर्सन अराउंड यू, ठीक है, बिल्कुल अवेयर रहें, क्योंकि वो इंसान कैसे भी कभी भी आ सकता है, बट डेफिनेटली एज अ मेल आएंगे, ठीक है, और आपको गाइड करेंगे इन योर लाइफ। यस। फिर हमारे पास है द्वाल कूल धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। सो तो द्वाल कूल कहते हैं कि भाई आप एक पाथ पे हो, सबकी जर्नी होती है, ठीक है, आपकी जो फोकस है, आपका जो गोल है ना, वो हैप्पीनेस है। सबका होता है वैसे तो, सबको खुशी चाहिए, और क्या चाहिए, आपको तो स्पेसिफिकली चाहिए, ठीक है, तो उस पर ध्यान दो। और खुशी ये नहीं है कि आपको एंड ऑफ द पाथ मिलेगी, वो हर स्टेप पे आपको एक्सपीरियंस करनी है। तो अपनी प्रायोरिटी अपनी हैप्पीनेस रखो। जो इन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, जो करने से आपको खुशी मिलती है, उसको इग्नोर मत करो। आप शायद कर रहे हो ये भागदौड़ में, इस रेस में, मत करो, ठीक है। वन स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप एट अ टाइम। वो कह रहे हैं ना, लंबी रेस हो रहे हो, तो ज़्यादा आगे का सोचने का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि जब इतनी लंबी रेस के हैं तो फिर इतना ज़्यादा आगे का सोचने का पॉइंट क्या है। वन स्टेप एट अ टाइम, आराम आराम से, एकदम बिंदास, ठीक है। एंड टू हैप्पीनेस, हर दिन में एक हैप्पीनेस लाओ। और धर्मा अनफोल्डिंग, धर्म जो होता है, धर्म होता है मिलजुल कर रहना, भाईचारा, संबंध, ठीक है। तो अपने धर्म को मत भूलो, लोगों के साथ मिलजुल के बनाओ, मिलजुल के रहो, अपने रिलेशनशिप्स, अपने कनेक्शंस पे फोकस करो, इमोशनली कनेक्ट हो लोगों के साथ, ठीक है। आप में बहुत प्यार है दूसरों को देने के लिए, अपने आप को देने के लिए, उसको बाहर निकालो, ओके। देन वी हैव चिल्ड्रन, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। सो ये कहता है कि एक तो आप लोग में से काफ़ी लोग बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को हील कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं किसी तरह से, एंड वो चीज़ आपको खुशी देगी, क्योंकि बच्चे होते इतने प्यारे हैं, ठीक है, कि वो आपके अंदर का जो हार्ट है उसको सॉफ्ट करेंगे, उसको और ज़्यादा उसको बाहर निकालेंगे। और दूसरी बात, आप अपना हार्ट ओपन अप करेंगे तो आप हो सकता है बच्चों से कहीं ना कहीं किसी तरह से कनेक्ट हो। दूसरी बात जो इसमें मुझे नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए, कि जनरल रीडिंग है, आपको ये भी मैसेज आ रहा है कि अपने अंदर के बच्चे को जगाओ, ठीक है। जो इनोसेंट बच्चा आपके अंदर है, एक बच्चा बड़ा प्यारा सा, उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। बच्चा है, इनोसेंट है, फन करता है, चिल करता है, इंजॉय करता है, ठीक है। उस हैप्पी एनर्जी को अपने बच्चे को, डोंट लेट दैट बच्चा डाई, ठीक है, उस बच्चे को ज़िंदा रखो और बाहर निकालो एंड इंजॉय, ठीक है, अपना बचपना मेंटेन रखिए। देन हमारे पास है फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। तो अगेन हो सकता है आपने आइसोलेशन से पहले लाइफ की भागदौड़ में अपने रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंड्स, ये किसी भी तरह के रिलेशनशिप हो सकता है, बट मेजरली ये फ्रेंडशिप्स हैं, अपने फ्रेंड्स को आपने इग्नोर किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। तो अब आपको उनकी वैल्यू पता चलेगी, एंड बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फ्रेंडशिप्स का ख्याल रखें, उनसे कनेक्टेड रहें, बिकॉज वो आपको खुशी देते हैं, वो आपको खुशी देती हैं। और कई लोगों के लिए ये उनकी बचपन की फ्रेंडशिप्स भी हो सकते हैं, पुराने दोस्त, जो कि, और पुराने दोस्तों से कनेक्ट करने से क्या होता है, जो हमारे स्कूल फ्रेंड्स हैं उनसे कनेक्ट करने से क्या होता है, हमें एक अपना बचपन याद आता है, हमारे अंदर का बच्चा फिर खुश हो जाता है। तो वो चीज़, उसको ज़रूर ध्यान रखें, अपने रिलेशनशिप्स, अपने कनेक्शंस पर गौर फरमाइए, और आप फरमाएंगे और उनको साथ लेकर चलेंगे, और इसी से आप में और ज़्यादा पावर आएगी एंड और ज़्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे अपनी लाइफ में। सो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड थैंक यू सो मच पाइल फॉर इस रीडिंग के लिए। आई होप मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए, अगर हुए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, सब कुछ कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड अब हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव एंड लाइट टू यू।